वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BPAG 174 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विद एक्सप्लेन के साथ जानेंगे। आज जैसा कि यूनिट 4 को हम लोग आज कवर करेंगे। इससे पहले यूनिट 3 तक कंप्लीट हो चुकी है। जो भी अभी तक यूनिट 3 तक कंप्लीट नहीं किए 1, 2, 3 तो उसको जरूर देख लीजिए। उसका जो है एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BPAG 174 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नेम से, तो वहाँ से आप जाके सारे के सारे क्लास कर लीजिए, ठीक है। और उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आसानी तरीके से सारे क्लास कर लीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आज का सेशन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आज के चैप्टर नेम है सतत विकास के लक्ष्य। जैसे आपका जो BPAG का नाम ही है सतत विकास, तो इसमें सतत विकास के लक्ष्य के बारे में चर्चा की जाएगी। इससे पहले हिंट्स दिया गया है पहले यूनिट में। आज जो है ना जो आज के सेशन में जो पूरा डीपली के साथ हम लोग जानेंगे सतत विकास के लक्ष्य क्या है। देखिए इसमें 2 टॉपिक्स हैं सतत विकास के बारे में, जो है ना सतत विकास के लक्ष्य के जो ना इसमें 2 टॉपिक्स हैं 4.2 4.3, ये दोनों को कवर करेंगे आज के सेशन में। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा 4.3 जो है इसमें 17 टोटल सतत विकास के लक्ष्य हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो है ना 4.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। सतत विकास में जो लक्ष्य हैं इसके लक्ष्य के स्वरूप इसी में से है। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में है, इसमें डीपली से किया गया। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूँगा, आपको आसानी तरीके से समझ आएगा। चलिए 4.2 में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखिए 4.2 देखिए 4.2 यहाँ पे है 17वीं सदी में जो ना विकास लक्ष्यों के सतत विकास के लक्ष्यों को बारे में बताना है। इसमें देखिए ना संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित वैश्विक विकास एजेंडे में 8 HD मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास शामिल है। देखिए 8 सतत विकास जिसमें लक्ष्य जो है इसमें देखिए यहाँ क्या कह रहा है, गरीब और भूख को मिटाना। गरीब और भूख को मिटाना मतलब सतत विकास का सबसे प्रमुख कारण है कि सभी जो है ना देश में जो है सभी के सभी गरीब लोग हैं उसको मिटाना चाहिए, उसको जो भी भूखे हैं उसको खाना मिलना चाहिए। ये प्रमुख लक्ष्य हैं सतत विकास का। सबसे पहला कारण यही है कि गरीबी और भूख को मिटाना। और उसके बाद आगे कहा जा रहा है सेकंड पॉइंट में सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, मतलब कि सतत विकास का दूसरा लक्ष्य जो है कि सभी को शिक्षाएं प्राप्त करना, सभी को शिक्षाएं प्रदान करना, शिक्षित करना, ठीक है। उसका नेक्स्ट है जेंडर समानता को बढ़ावा देना। जेंडर समानता मतलब कि महिला पुरुष दोनों को जो ना एक तरीके से समानता के लिए बढ़ावा देना, चाहे लड़का हो लड़की हो, महिला हो पुरुष हो, सभी को मान्यता देना, समानता देना, एक दूसरे के लिए इक्वल देखना, ठीक है। और जैसे कि महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को जो भी रोजगार होनी चाहिए, जो भी अवसर होगा जैसे पुरुषों को मिलती उसी तरह महिलाओं को मिलनी चाहिए, ये सतत विकास का लक्ष्य है। उसके बाद नेक्स्ट में 4 में बाल मृत्यु दर में कमी। जैसे कि बच्चे छोटे जाल बच्चे जैसे जन्म लेते हैं उस समय किसी की मृत्यु हो जाती है, या तो बच्चे की या तो माँ की, तो उसमें से उसको जो ना कमियों को दूर करना चाहिए, उसमें जो ना ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए जब भी डिलीवरी हो। और नेक्स्ट है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। जो है ना जब भी मतलब गर्भवती महिला के बीच में जो ना उसको अलग प्रकार से सुविधाएं देनी चाहिए, उस पर जो डॉक्टर को सही से दिखाना चाहिए, उसकी स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहिए। ये है पाँचवा लक्ष्य। और छठी लक्ष्य है HIV एड्स जैसे मलेरिया बीमारियों को मुकाबला ना करना। ऐसे जो ना एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसे बहुत खतरनाक बीमारियों से जो ना मुकाबला ना करना। इसके लिए देखिए छिड़काव का DDT का छिड़काव करते रहता है सरकार के द्वारा। बहुत सारे ऐसे मच्छरों का जो ना दवाइयों के लिए लगातार साफ सफाई अभियान चलाते रहता है। ये सतत विकास के लक्ष्य हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट लक्ष्य है पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना। यानी पर्यावरण जब तक सुरक्षित रहेगा तब तक हमारी स्वास्थ्य सही रहेगी, सब कुछ स्वास्थ्य रहेगी। इस तरह से पर्यावरणीय सततता को लिए भी सुरक्षित रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना। विकास के लिए जो है ये हम सभी को एक तरह से सभी साझेदार पार्टनरशिप के रूप में हम लोग इसका विकास करेंगे, सतत विकास के जो हम लोग सहायता करेंगे, तो हम लोग सभी चीज़ें को प्राप्त कर सकते हैं। जितने अभी तक 7 पॉइंट ऊपर में देखे थे उन सभी को हम लोग अगर एकजुटता साझेदारी के साथ करेंगे तो ये आसानी तरीके से हम लोग को सतत विकास प्राप्त हो जाएगी। और इसमें कहा जा रहा है जैसे कि इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है शून्य लक्ष्य। शून्य लक्ष्य में कहा जा रहा है HD जैसे सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लक्ष्यों को आधे रास्ते तक पहुंचाना था, ठीक है। लेकिन HD जो काम पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया, इस लक्ष्यों की आशा की गई शून्य स्तर को प्राप्त करना किया जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए शून्य भूख और मृत्यु दर की जानी चाहिए। जैसे कि इसका एक मुख्य लक्ष्य है शून्य लक्ष्य। जैसे किसी को कोई भूखे हैं तो उसको भूखों को मिटाना, उसकी जो है मृत्यु दर को रोकना चाहिए। ये सभी जो ना लक्ष्य हैं। उसके सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं सभी को, जैसे कि कोई अमीर है कोई गरीब है उसको सभी सहायता जो ना सभी को इक्वल देना चाहिए, सभी को समानता देना चाहिए। जैसे कोई अमीर देश है तो उस गरीबों को थोड़ी मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो ना किसी जैसे विकसित देशों के साथ कोई समस्या आ गई तो जो विकासशील देश उसमें साथ दे दे। इस तरह से जो ना सार्वभौमिक लक्ष्य होने चाहिए, सभी के लक्ष्य एक होने चाहिए, सतत विकास को बढ़ावा देना चाहिए, वो नीची जाति को, ऊँचे हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको, ठीक है।
फिर व्यापक, व्यापक में कहा जाता है एचडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास की तुलना में जो है ना एचडीजी अधिक व्यापक है, क्योंकि ये अधिक केंद्रित क्षेत्रों के लिए है। जैसे कि एचडी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लक्ष्य जो है उससे ज़्यादा उसकी तुलना में कही जाए तो एचडीजी के व्यापक जो है ना एचडीजी जो है एचडीजी के 17 पॉइंट है, इसमें 7 पॉइंट है, उसमें 17 पॉइंट आगे देखेंगे। इन दोनों में व्यापक है क्योंकि वो जो ना अधिक क्षेत्रों के लिए किया गया जाता है एचडीजी। ओके, जैसे फिर है भूख, भूख में जो ना भूख को खत्म करना, महिलाओं को सशक्त करने, सभी को इस काम के साथ लाने और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी बनाने, इस 3 स्तंभों को महत्व दिया गया। जैसे कि है भूख को शून्य करना, सभी को जो ना काम देना, उसके बाद स्थानीय सरकारों के साझेदारी बनाना, ये सभी पर काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया ये भूख के लिए, ताकि भूखमरी खत्म हो जाए। और उसमें जेंडर समानता के लिए जो ना लोगों की भागीदारी के लिए सभी स्तरों पर एमडीजी से बेहतर पाया गया है। ठीक है, इस तरह से ये जो है ना फिर ये सब भूख है, समावेशता है, ये सभी जो है आगे हम लोग अच्छी तरीके से जो है एचडीजी के बारे में उसमें भी यही रिपीट किया गया है, तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। जैसे भूख और गरीबी, भूख और गरीबी को जैसे गरीबी और खाद्य तथा पोषण सुरक्षा एचडीजी में 2 अलग अलग लक्ष्य हैं, जबकि उन्हें एचडीजी के नाम से एक साथ जोड़कर लिया गया था। ये सभी जो एचडीजी आगे जो दिए गए उसमें हम लोग करेंगे। आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ये जो है सतत विकास के लक्ष्य हैं। उसके शांति स्थापित करना चाहिए, जहाँ शांति है वहाँ वो स्वस्थ है, वो खुश है, तो इस तरह से शांति स्थापित करना ये सतत विकास का लक्ष्य है। फिर नेक्स्ट है डाटा क्रांति, डाटा क्रांति में डेटा क्रांति हो जाएगा, किसी की निगरानी करना, मूल्यांकन करना, मतलब कि जैसे कोई समाज में है कौन कौन से समाज में जो कौन कौन से नागरिक हैं, किस तरह से नागरिक हैं, मतलब उस तरह की एक प्रकार की सूची बनाना, उसकी जवाबदेही होना चाहिए, कौन से नागरिक क्या काम कर रहे हैं, मतलब कोई चले जैसे कोई अपराध करे तो इसके बारे में वो सब जो है डेटा कलेक्ट करना, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करना। गुणवत्ता शिक्षा देना, क्वालिटी और एजुकेशन जो है ना बेहतरीन बनाना, सभी को क्वालिटी के तौर पर एक तरीके से अच्छी अच्छी शिक्षाएँ देना, ये सभी गुणवत्ता के जो सतत विकास के लक्ष्य हैं। ओके, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे सतत विकास के लक्ष्यों का स्वरूप, ये जो है इसको हम लोग कवर कर लेंगे तो सतत विकास के लक्ष्य जो है आसानी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें देखिए इसमें सतत विकास के लक्ष्य का स्वरूप जो है ना टोटल 17 मिलेगा आपको। 17 में जो हम लोग 17 को 17 जानेंगे और उसी में से 17 में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बनेगा, तो आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे फर्स्ट में कहा जाता है एचडीजी के फर्स्ट वन में कोई गरीबी नहीं, जैसे पहले भी आया हुआ है कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं, भूखमरी के आगे में है आपको कोई गरीबी नहीं होना चाहिए, गरीबी को हर जगह उसके सभी स्वरूपों से समाप्त होना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी देश में जो कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, गरीब को जो भी तो दिक्कतें आए, जो भी उस दिक्कतों का सामना करना पर उसको सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, तब जाके हमारे सतत विकास में वृद्धि होगी, सतत विकास में बड़ा बदलाव होगा। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य यही है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, देखिए जैसे सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा जाल, ये जो ना भुखमरी का पहला पॉइंट का ही, सतत विकास का पहला पॉइंट का ही भाग है। सामाजिक सुरक्षा, जैसे समाज में लोग हैं जैसे कि उसकी सभी की सुरक्षा करना चाहिए। उसके बाद जो रोज़गार देने चाहिए, रोज़गार, उसके बाद जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उसको सहायता करना चाहिए, और उसके जो भी परिवार हैं उसमें जो ना दिनों के लिए एक प्रकार का रोज़गार की तरह से देना चाहिए, जैसे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। उसके बाद आगे कहा जा रहा है बुनियादी सेवाओं तक पहुँच, बुनियादी भारत में जितने भी गरीब लोग हैं, गरीबों को जो है उसकी सहायता देनी चाहिए। जैसे मान के चलो अभी जो ना एसटी जो है ना वो जाति के लोगों के लिए अलग से सुविधाएँ दी जाती है सरकार के द्वारा, हर साल हर महीना जो अलग अलग से सुविधाएँ दी जाती है, उसको खाना देते हैं, मकान देते हैं। उसके बाद जैसे कोटा है ना, गाँव में कोटा नाम से जाना जाता है, उसमें उसके बाद सड़क के लिए परिवहन देते हैं, सब कुछ मतलब एक बार सुविधाएं देते हैं अभी वर्तमान समय में। तो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं। उसके बाद आजीविका के अवसरों को मजबूत करना और पारिस्थितिक तंत्र को कुशल बनाना। यहाँ जो ना आजीविका के सभी लोग को रोजगार देना, चाहे जैसे मतलब कोई मजदूर हो तो मजदूरी के लिए देना, जैसे कि आपका तालाब साफ करवाना, कोई रोजगार मतलब गांव में अगर किसी का सड़क बन रहा है कहीं पे तो उसमें रोजगार देना, जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना की तरह से चलाया जाता है, सिंचाई योजना की तरह साफ सफाई अभियान चलवाता है, तो इस तरह से रोजगार मिलती है। और प्रगति की निगरानी हो जाएगा। भारत एचडी जो इंडिया इंडेक्स में के माध्यम से अपनी योजनाओं को परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। जैसे इंडेक्स होता है ना, जैसे आपको कोई सूचकांक जो है आप सभी पढ़ते होंगे, सूचकांक जो है ना भारत किस सूचकांक में किस में है, तो इस तरह से जो ना अब सतत विकास की ओर से हम लोग भुखमरी के बारे में, तो विकास के बारे में, इसके बारे में सूची बनाएंगे, उसकी निगरानी करेंगे, कौन से जो है ना देश कितने आगे हैं, उसमें जो ना तीव्रता उसमें आगे बढ़ाने की ओर कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है, नेक्स्ट में कहा रहा है शून्य भूख को समाप्त करना। जैसे कि भूख को सबसे पहले समाप्त करना ये सतत विकास का मुख्य लक्ष्य है। देखिए सतत विकास, जैसे खाद्य सुरक्षा, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतलब इसमें कहा जा रहा है, इसमें खाद्य सुरक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से भोजन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं जिसमें जो है ना हरी सब्जी बनाते हैं, हरी सब्जी जो लाते हैं मार्केट में खरीदते हैं, उसमें होता है कभी कभी जो ना बहुत सारी खाद्य बीजों से जो ना उसको बड़ा कर देता है। तो ऐसे खाना खाते हैं लेकिन हमारे शरीर में वो खाना जो वह अन्न जो लगता नहीं, हम मोटे नहीं हो पाते, मतलब हेल्दी नहीं हो पाते। तो इस तरह के जो है ना हम लोग को
फूड सिक्योरिटी में ध्यान देना चाहिए, ये सतत विकास का लक्ष्य है। और उसके बाद पोषण सुरक्षा, जो भी बच्चे हैं स्वस्थ हैं उसको बुनियादी जो है ना उसके लिए सही तरीके से भोजन की समस्याओं को दूर करना चाहिए, जो भी भोजन में दिक्कतें आएंगी उसको दूर करना चाहिए। जो बच्चे हैं बच्चों के लिए अलग से सुविधाएं देनी चाहिए, जो बूढ़े हैं उसके लिए अलग से। इस प्रकार जो है ना प्रधानमंत्री जैसे नहीं देते बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी होती है, आंगनबाड़ी के लिए उसमें दाल चेहूँ गाय ऐसे कुछ अनाज मिलते हैं। उसके बाद जो है वृद्धा हो जाते हैं, मतलब उम्रदराज हो जाते हैं, उसके लिए वृद्धा पेंशन के रूप में सरकार की तरफ से दी जाती है। ये सभी सुविधाएं जो वर्तमान समय में मिल रही है वो सतत विकास के ही लक्ष्य के माध्यम से मिला है। उसके बाद कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता मतलब जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में हम लोग को निर्भर करना चाहिए। उसकी जो कृषि उत्पादकता में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे स्वास्थ्य जो है ना हमारे भूखमरी कम हो। ताकि देखिए अगर मान के चलिए सभी के सभी लोग अगर रोजगार ही करें, सभी के सभी बिजनेस ही करें, सभी जॉब ही करें, तो कृषि कौन हो पाएगा, तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो इस तरह से जो है कृषि पे भी ध्यान देना चाहिए, कृषि में भी उत्पादकता होना चाहिए और फसल जो है बेहतर उत्पादकता हो। उसके बाद इसमें भी निगरानी करनी चाहिए कि कितनी क्या दिक्कतें हैं, क्या सुविधाएं, क्या बदलाव करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका SDG 3 में देखिए, 3 में देखता है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, स्वस्थ जो है ना जीवन सुनिश्चित करना। जो ना अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छी भोजन, अच्छे पहनाव, अच्छी तरीके से साफ सफाइयों का अभियान करना चाहिए। इस तरह से जो है ना हम लोग को करना चाहिए स्वस्थ सच्चे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उसके जैसे सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य सेवा, ये जो है ना आयुष्मान भारत के द्वारा जो है एक कार्यक्रम चलाया गया था, जो बिना किसी जोखिम के समुदायों को और प्राथमिक ओके और स्वास्थ्य की देखभाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री आयोग जो है योजना, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, कमज़ोर परिवार हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है इस तरह से, ताकि स्वास्थ्य को सही तरीके से मिला चाहिए। देखिए आगे जो है वहनीय सेवा जो है ना सेवा प्रदान करना चाहिए। जैसे जैसे कोई मेडिकल हो गया और हॉस्पिटल हो गया, इस तरह से जो है ना वो सरकार की तरफ से चलाया गया। जैसे कि सदर अस्पताल जो है ना हर एक लगभग जिला में होती है, तो वे जो है ना सस्ते दामों में सस्ते में इलाज की जाती है। उसमें एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ सुविधाएँ होती है। उसके बाद मेडिकल भुगतान सेवाएँ, मेडिकल में ऐसे इलाज होनी चाहिए जो कम रुपये में अच्छे से अच्छे इलाज हो सके। उसके बाद मातृ मृत्यु दर को कम करना। मातृ जैसे कि कोई जन्म लेते हो बच्चा, उसकी माँ मरने की क्षमता जो है ना मतलब लगभग ज़्यादा होती है, तो उसमें जो ना कम से कम करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी गर्भवती हो डिलीवरी के समय में सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नवजात शिशु और 5 बच्चों तक भी मृत्यु को कम करना। जैसे कोई छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम हैं, जो जन्म लेने के साथ साथ किसी की मृत्यु हो जाती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे नहीं होता है कि अभी आप वर्तमान समय में देखते होंगे जो गर्भवती हैं तो वो लगभग जो है ना डिलीवरी होने से पहले बहुत बार डॉक्टर को दिखाते हैं। तो इसी तरह जो है ये सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बहुत सारे रोगों को खत्म करना चाहिए, जैसे डायरिया, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया। जैसे अभी कोविड-19 आई थी, इस सभी से हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 नंबर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समयवासी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। ये सभी जो है हम लोग को बेहतरीन तरीके से शिक्षित होने चाहिए। जैसे इससे पहले वाले टॉपिक्स में भी हम लोग कवर किए हैं, अभी पढ़े हैं कि सतत विकास के लक्ष्य जो है ना हमारी बेहतरीन तरीके से शिक्षा भी है। अगर आप शिक्षित नहीं है, आप मान के चलो कोई भोजन मिले, आपको माइंड ही काम ना करे, ऐसे हैं जिससे आप थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज नहीं हो, मान के चलिए आप कोई दुकान जाते हो तो सही तरीके से वो अनाज नहीं खरीद पाते हैं, रुपया वगैरह ज़्यादा दे देते हैं, तो आप आगे चल के जो है आपको दिक्कत होगा। इस तरह से जो है शिक्षित भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको रोज़गार मिलेगा, जॉब मिलेगी, बहुत सारी बातें हैं। और प्राथमिक वर्ष के जो है ईयरली जो है ना जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चों के हैं, उसके लिए हम लोग को जो है शिक्षा दरों में काफ़ी वृद्धि करनी चाहिए, ताकि वो जो है ना सही तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। और प्राथमिक के बाद जो है ना माध्यमिक होनी चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक हो गया 1 से 5 तक। उसके बाद 5 से 8 तक जो है ना प्राथमिक के बाद माध्यमिक शिक्षा तक निःशुल्क होनी चाहिए, जैसे भी गवर्नमेंट स्कूल के माध्यम से दी जाती है। उसके बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बेहतर शिक्षण प्रदान करना। जैसे 8 क्लास तक के बच्चे हैं, उसके बाद आगे जो है ना बेहतरीन तरीके से वो शिक्षा प्राप्त करना, उसका जो परिणाम भी अच्छी होनी चाहिए। उसके उच्च शिक्षा, जैसे कि मान के चलिए कोई 8 क्लास तक पढ़ लिया, उसके बाद आपका 10th का हो गया, 12th हो गया, उसके बाद आगे जैसे कि अभी आप इग्नू में पढ़ रहे हैं, इस तरह से जन हायर एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके बाद आपको सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सतत विकास के लक्ष्यों में से एक है कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा। जैसे कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके पास माइंडेड होना चाहिए। जैसे कि अभी स्मार्ट वर्क के युग हैं, जैसे आपका कंप्यूटर के बारे में, इस सभी की जो है ना इस सभी चीज़ों में, नेटवर्क के बारे में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कौशल बनना चाहिए। उसके जेंडर व विकलांगता की संवेदनशील शिक्षण की सुविधा, जैसे कोई जेंडर है मतलब महिला पुरुष हैं, उसके बाद कोई विकलांग में, उसके बच्चों के लिए भी हम लोग को अलग से शिक्षाएं के रूप में प्रदान करनी चाहिए। उसकी सभी शैक्षणिक सुविधाएं दिशा में के रूप में कार्य करना चाहिए। उसका नेक्स्ट है जेंडर समानता हासिल करना। जेंडर समानता मतलब किसी लड़का लड़की, महिला पुरुष, बच्चा बच्ची, ये सभी में जो ना भिन्नताएं नहीं करनी चाहिए। ये सभी समानता, एक दूसरे में समानता देखनी चाहिए।
ठीक है। इसमें कहा है सामाजिक सुरक्षा और आजीविका, समाज में जितने भी महिलाएं हैं पुरुष हैं उसमें सभी जो है ना सभी प्रकार की सुविधा मिली चाहिए, कोई सभी प्रकार के एक तरह से हम लोग को समानता देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिला है तो उस पर भेदभाव करेंगे, पुरुष से भेदभाव करेंगे, इस तरह से नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान देखना चाहिए। और आर्थिक स्थिति जिस तरह से पुरुषों को होती है आर्थिक जो है ना उसकी स्थिति भी सही होनी चाहिए, इस तरह से जो ये होनी चाहिए। उसके बाद कौशल विकास और वित्तीय समावेश, कौशल विकास जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना जो चलाते हैं उसमें जो मजबूर करने की सहायता होनी चाहिए, क्योंकि खाते खोले गए हैं सभी के जो ना खाते खोले गए, सभी को स्किल डेवलपमेंट के ओर प्रोग्रेस करेंगे हैं, उसमें जो है ना फाइनेंशियल प्रोग्राम जो होती है वो सभी को सुविधाएं देने पर प्रदान हो गए हैं। उसके तहत अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे अब जो है ना SDG 6 में देखेंगे स्वच्छ जल और स्वच्छता। जब तक आपके स्वच्छ पानी नहीं पिएंगे तो आप स्वच्छ नहीं हो पाएंगे, इसीलिए स्वच्छ जल को हम लोग को करना चाहिए। जैसे आगे हैं यहाँ देखिए सभी के लिए सुरक्षित और सस्ता पानी का पीने का पानी, जैसे आप बाजार में जाते हैं कम रुपया में अच्छा पानी होना चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, फिल्टर वाले पानी होने चाहिए, ये सभी जो है सतत विकास के लक्ष्य हैं। और पानी की गुणवत्ता, वाटर क्वालिटी, आपकी क्वालिटी जो है पानी की क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए, उसमें बहुआयामी कार्यनीति जो है ना ग्राउंड को जमीनों की सतह से पानी के मुद्दों का सामना करना चाहिए, जैसे ना आपके कोई गंदा ही पानी आपको पिला दे, इस तरह से पानी जो होनी चाहिए। मतलब ज़मीन में जैसे कोई ट्वेल्व गाड़ते हैं तो उसके लिए बहुत अंदर तक गड्ढा खो देते हैं, गड्ढा खोने के बाद वो सही तरीके से पानी हम लोग को मिलती है। तो इस प्रकार के जो गुणवत्ता को वाटर क्वालिटी के रूप में हम लोग देखेंगे। उसके बाद कहता है सफाई व्यवस्था और स्वच्छता के सभी के लिए सफाई व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि मान के चलिए कोई नदी तालाब में जो हम लोग को बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जहाँ गंदगी है वगैरह है, उस सभी चीज़ों को हम लोग को सही करना चाहिए, क्योंकि तालाब का पानी ही आगे चलकर हम लोग को पीने योग्य पानी बनती है, तो इसमें भी हम लोग ध्यान देना चाहिए। उसका नेक्स्ट है आपका 7 में सस्ती या वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा सभी के लिए सस्ती विषय सतत विकास होने चाहिए। जैसे सस्ती सभी चीज़ें होनी चाहिए, वहनीय ऊर्जा होना चाहिए, जैसे बिजली, अभी घर घर बिजली जो है योजना चलाई गई है, हर एक घर में बिजली होनी चाहिए और बिजली भी मिले तो वो भी सस्ता मिलनी चाहिए, ये योजना थी, ये सतत विकास का लक्ष्य था, ये 7वां लक्ष्य था। ओके, इसमें देखिए बिजली तक सार्वभौमिक पहुंचे ना कि सभी के घर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए, वो भी पूरी सस्ती में। ओके, और नेक्स्ट आगे है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित जो है ना 2014 से 2020 तक लगभग 75% तक की गई। जैसे नवीन प्रकार की जो नया प्रकार की जो ना बिजली की ऊर्जा कर देनी चाहिए, ताकि घर घर जो ना बिजली उत्पन्न हो जाए। जैसे अभी तक जो ना लक्ष्य 2020 तक जो लगभग 75% हो गया था, अब 2022 तक में जो ना में भी हो सकता है कि 85% तक हो गया होगा। कुछ गाँव में है जो उसमें भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और स्वच्छ ऊर्जा, पकाने योग्य ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा जो हम लोग को जैसे खाना पकाने के लिए ये ऊर्जा की उपस्थिति होना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके इलेक्ट्रॉनिक से खाना बनाते हैं, तो उसमें भी ऊर्जा जो है उत्पन्न करना चाहिए, सही तरीके से ऊर्जा की जो है ना बिजली की उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद ऊर्जा दक्षता, एनर्जी, जैसे सरकार ने घरेलू बिजली की खपत को कम करने के लिए घरेलू उपकरणों को लक्षित करने के लिए मानकों और लेवेम्बिक को लागू किया। जैसे कि किसी घर में जो ना घरेलू जो कार्य कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप जो बिजली का जो जला रहे हैं उसके लिए आपको बिजली बिल पर देना पड़ता है। इसके लिए यही कहा गया है कि आप बिजली बिल के डर से आप कम बिजली खपत करेंगे और सदुपयोग करेंगे, इस तरह से जो ना ऊर्जा दक्षता किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और विदेशी मतलब इंटरनेशनल स्तर पर जो ना उसकी स्थिति को मजबूत करना ऊर्जा की स्थिति में, ठीक है। उसके 8वां है सभी कार्य और आर्थिक विकास, सभी कार्य मतलब सभी के लिए कार्य जो होना चाहिए। और उसके बाद चाहे कोई भी आर्थिक हो, रोजगार हो, बिजनेस हो, सभी प्रकार के रोजगारों को मिलना चाहिए। चाहे गरीब देश हो तो उसके लिए आर्थिक लघु उद्योग देना चाहिए। सभी प्रकार के इस तरह से हम लोग को पोषण करना चाहिए, ताकि जो है ना छोटे से छोटे उद्योग लागू करने के बाद अपने धीरे धीरे वो प्रोग्रेस की ओर चले। ये सतत विकास का लक्ष्य है। जैसे कि लघु उद्योग के लिए वित्त पोषण, लघु उद्योग के लिए जैसे स्टार्टअप करना चाहिए, इंडिया के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर है नेक्स्ट में संरचनात्मक सुधार, सभी कार्य के लक्ष्य के लिए करीब पहुंचने के लिए संरचनात्मक सुधार के लिए, जैसे कि देखिए संरचनात्मक सुधार के लिए यही सब लक्ष्य तैयार किए गए हैं। उसके बाद संरचना किया गया, स्ट्रगल जो है ना उसकी संरचना किस तरह से करनी चाहिए, क्या लक्ष्य हैं, हमको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या बदलाव करने चाहिए, कौन से क्या क्या नियमें लागू करनी चाहिए, इस तरह से है। और व्यापार करने के लिए आसानी, जो व्यापार के विदेशों की जो है ना हम लोग को नियम कानून होता है, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम जो 2014 की तरह शुरू किया गया था, उसके अंतर्गत जो निर्माण कार्य भारत में ही किया जाना था। और इसने नौकरियों को और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद की है। ये जो ना व्यापार करने में आसानी, जैसे कि हम लोग को मेक इन इंडिया के रूप में जो है हम लोग 2014 के रूप में चलाया गया था, उससे जो है हम लोग को अर्थव्यवस्था के रूप में काफ़ी मदद मिली है, रोजगार करने में काफ़ी सुविधा मिली है। इस तरह से जो व्यापार करने में आसानी मिली है, ठीक है। उसके नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आपका आ जाएगा 9 नंबर उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे,
इसमें से जो है जैसे कि सुधार करने में आसानी, कोई जैसे कोई आर्थिक व्यवस्था हो, कोई बिजनेस हो, कोई बुनियादी हो, उसको जो हम लोग को सुधार करने में आसानी तरीके से और उसमें मदद मिल सके। इस तरह से जैसे व्यापार करने के समय लागत, बोझ, खर्च जैसे भी जो भी दिक्कतें हैं व्यवसाय करने में, उसमें जो हम लोग को सुधार करने के लिए जो भी नियम कानून हो उसके तहत सबसे पहले देखना चाहिए। उसका डिजाइन और नवाचारी पारिस्थितिक तंत्र, उसके डिजाइन किस तरह से होना चाहिए। जैसे आप कोई बिजनेस ही ओपन कर रहे हैं तो उसका डिजाइन सबसे पहले सोचेंगे ना, इसका इस तरह से करना है, इस तरह से उसकी आकृति होगी, तो इस तरह से जो उसका नवाचारी के रूप में करना चाहिए। और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र, उसका जो ना स्टार्ट जब करेंगे उसकी जो नवीन परिस्थिति होगी उसकी जो ना व्यवसाय गतिविधि का संचालन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, आप जैसे कि इसमें जैसे आप सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं, दूरसंचार का उपयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से जो ना आपका जो है आपका 9 नंबर पॉइंट हो गया। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा 10 नंबर, कम असमानताएं देशों के लिए भीतर और देशों में आपस में असमानताओं को कम करना। जैसे भीतर का देश के अंदर में जो ना उसकी स्थिति को असमानता के देशों में जो है उसके भीतर जैसे जितने भी देश के अंदर के जितने भी हैं उसको समानता के रूप में देखना चाहिए, असमानता के रूप में नहीं देखना चाहिए। चाहे जैसे हो गया जेंडर हो गया, मतलब महिला पुरुष हो गया, उसके बाद सामाजिक स्तर पर हो गया, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्थिति पर, सभी प्रकार की स्थिति पर जो हम लोग को समानता प्राप्त करनी चाहिए। तभी जाकर हम लोग को SDG 10 जो कि ही कम असमानताएं होनी चाहिए। जैसे आय वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समाज में जितने भी वर्ग हैं के बीच है सृजन, उसे आय पर वृद्धि करने पर हम लोग को बढ़ावा देनी चाहिए। सोचना चाहिए किस तरह से हम लोग आय बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। ओके, उसके बाद अवसरों और परिणामों की समानता को बढ़ावा देना। जैसे कोई अवसर मिलेंगे हम लोग को, कोई मौका मिलेगा तो उसके परिणाम को हम लोग को काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए अवसर मिला उस पर हम लोग योगदान देना चाहिए, इस पर हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। और विशेषीकृत विकास और डिजाइन तैयार करना, और उसमें भी आप डिजाइन तैयार करेंगे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं में विषमताओं को कम करने के लिए समाज को कमजोर के समूहों को लक्षित करने के लिए शुरू किए गए हैं। ओके, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक डिजाइन किया गया था, एक योजना बनाई गई थी कि बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेगा, भविष्य बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका जाएगा यहाँ पे SDG 11, सतत शहर और समुदाय शहरों और मानवी बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सतत विकास बनाए। सभी में जैसे कि गांव हो, शहर हो, सभी प्रकार के पंचायत हो, सभी को जो ना एक तरीके से समुदाय के रूप में हम लोग को देखना चाहिए। सभी को जो ना विकास करने चाहिए, सुरक्षित करने के लिए उसको जो ना सतत विकास बनाना चाहिए। जैसे कोई मशीन हो गया, कार्यक्रम हो गया, उसके जो है हम लोग को SDG 11 साथ देती है। उसको जैसे सभी के लिए आवास, घर घर योजना जो है, घर घर सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाई गई है, उसमें हम लोग उससे भी जो हम लोग को सतत विकास में काफ़ी हद तक हेल्प मिली है। उसका एक मुख्य लक्ष्य ये भी था। ओके, सतत शहरीकरण और गतिशीलता, सतत विकास के रूप में जो ना शहरीकरण, जैसे गांवों को भी शहर के रूप में प्रकट करना, शहर के रूप में बदलता, उसको गति करना। उसके नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12 नंबर आपका हो जाएगा। 12 में आपका जिम्मेदार खपत और उत्पादन, सतत खपत और उत्पादन पोर्टल सुनिश्चित करना। जैसे जिम्मेदार खपत हो गया, उत्पादन खपत जो है ना उसमें जो जितने भी आप जिम्मेदार हैं, जितनी खपत होनी चाहिए इतनी खपत करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार करें और बुनियादी को सेवाओं तक पहुँचाएँ। जैसे आ गया सतत खाद्य प्रणाली, इसमें जो कृषि उत्पादकता के ऊपर भूमि स्वाद कार्ड और सतत कृषि में राष्ट्रीय मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तरह से जो है संसाधन दक्षता हो गया, ये 12 नंबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में आपका कहा जाता है 13, जलवायु कार्यवाही, जलवायु परिवर्तन इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही। जलवायु जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, आपके सूचकांक जैसे 2020 में जो है अपना भारत का अलग था, अभी जो है हम लोग शीर्ष देशों में के स्थान के रूप में हम लोग जलवायु परिवर्तन के रूप में हम लोग आ गए हैं, हमारे देश भारत आ गया है। ओके, इसका रैंक जो है पहले 60 था, 13 से 60। ठीक है, इसके जलवायु जो है हमारी जलवायु को काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित करेंगे। हरित प्रौद्योगिकी को हम लोग को मतलब भारत में हरित जो भी प्रभाव था उसको बारे में जानेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट का है पानी के नीचे का जीवन, सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्रों के लिए काफ़ी योगदान होगा। उसमें जो है समुद्री प्रदूषण को रोकना, जैसे कोई पोखर वगैरह हो गया, तालाब वगैरह हो गया, सरकार की तरफ से आप देखते होंगे उसका साफ सफाई अभियान चलवाते रहता है। इस तरह से जो है वो पानी को सुरक्षित कर सकता है, समुद्र को साफ करने के लिए वो जो है ना एक अभियान चलाया गया है। और जीवन पर जमीन का मतलब यही हो गया आपके जो है जीवन सतत उपयोग के लिए जो रक्षा हो गया प्रस्ताव में बढ़ावा देता है। उसके बाद वनों का प्रधावन, जैसे ज़मीन में जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका पर्यावरण क्षेत्र हो गया, वन हो गया, उसके बाद जल निकाय हो गया, वन्य जीवों को रक्षा करना हो गया, मरुस्थलीकरण का सामना करना हो, जैव विविधता का संरक्षण हो गया, ये सभी चीज़ों को हम लोग को सुरक्षा करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा करना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग का जीवन है, ज़मीन में ही जीवन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए 60 नंबर, शांति न्याय और मजबूत संस्थान, शांति
न्याय और मजबूत संस्थान। और जहाँ पर शांति है अब वहाँ पे प्रोग्रेस है, जहाँ जहाँ शांति नहीं है वो लगभग प्रोग्रेस की ओर कम है। तो वहाँ पे जो ना हिंसा को कम करना चाहिए, न्याय तक पहुँचना चाहिए, जवाबदेही और पारदर्शी संस्थाएं तक जाना चाहिए, शासन की नैतिकता और सभी के लिए कानून पहुँचाना चाहिए। और लास्ट में आपका लास्ट पॉइंट आपका जो है 17 नंबर, जो है ना लक्ष्यों के लिए साझेदारी, जैसे पार्टनरशिप, जैसे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लक्ष्य जो है सबसे पहले हम लोग को साझेदारी मतलब पार्टनरशिप के रूप में सभी कार्य करना चाहिए। ये जो 16 पॉइंट हम लोग का था, इसमें जो है सिर्फ अकेले से नहीं हो पाएगा। जैसे मान के चलिए कोई गवर्नमेंट ही कोई योजना बनाए तो उसमें जनता के लिए भी साथ देना चाहिए। जनता जब तक साथ नहीं देगी तो हम लोग ये योजना को कंप्लीट रूप से सही तरीके से हम लोग आगे नहीं कर सकेंगे, सतत विकास प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से यही कहा जा रहा है, जितने भी हम लोग सतत विकास हैं उसमें सभी हम लोग साझेदार बनेंगे, सभी पार्टनरशिप के रूप में काम करेंगे तो सतत विकास को जरूर प्राप्त करेंगे, लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार देखिए सतत विकास के लक्ष्य को बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। आपको इस सतत विकास में कोई भी पॉइंट आपको एग्जाम में पूछे तो आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार देखिए सतत विकास जो है के लक्ष्य जो है यूनिट 4 जो हम लोग कवर कर चुके हैं, बेहतरीन तरीके से कवर हो चुकी है आज के सेशन में। और यूनिट 3 तक तो पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है और बहुत ही जल्द यूनिट 5 जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग का यूनिट 5 होगी। और प्लीज़ आप सभी जो है ना मेरे एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएं और हो सके तो एक और वीडियो फिर से देख लें, सुन लें तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके, और जो भी इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के मेरे में जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यूनिट 3 तक आप लोग सभी कंप्लीट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।